1500 संस्थान बंद करने वाले सीएम सुक्खू द्वारा अपनी पत्नी के हलके में एक एसपी व 3 एससी ऑफिस खोला जाना चर्चा में। धर्मपत्नी के चुनाव प्रचार के दौरान देहरा के मतदाताओं से किए गए वादे धड़ाधड़ पूरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री। पिछले माह सैलरी 5 व पेंशन 10 तारीख को जारी करने के पीछे 3 करोड़ बचाने का तर्क दे रहे सीएम। देहरा हलके के चिड़ियाघर को देंगे 450 करोड़। पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां व सभी वयस्क महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा पूरा न कर पाने वाले सुखविंदर सुक्खू पत्नी के हलके के अलावा अपने गृह जिला में भी खोल चुके हैं 2 साल में कई संस्थान। प्रदेश भर में बंद किए गए 1500 के करीब इंस्टीट्यूट अथवा ऑफिस को बंद करने के दौरान सीएम सुक्खू ने 900 इंस्टीट्यूट खोलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री को कहा था अपराधी। सिरमौर व चंबा के दूर दराज इलाकों की बजाय सीएम द्वारा देहरा को पिछड़ा हुआ बताया जाना व कांगड़ा जिला में ही तीसरे एसपी ऑफिस खोलने की जस्टिफिकेशन पर भी सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। सीएम सुक्खू से पहले के भी कुछ मुख्यमंत्रियों पर लग चुके हैं जनता की गाड़ी कमाई अथवा टैक्स पेयर का पैसा अपने पसंदीदा क्षेत्रों अथवा करीबियों पर लुटाने के आरोप। और हमने चुनाव लड़ा, देहरा की जनता ने बहुत बड़ा योगदान हमको दिया और कांगड़ा की राजनीति में जहां 15 विधायक है, 1 विधायक कांगड़ा से चुनकर कमलेश ठाकुर जी आई है, तो निश्चित तौर पर देहरा जो 15 कंस्टिट्यूंसी में थोड़ा सा पीछे रह गया था, उसके विकास में हमने धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं और हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़े। सबसे पहले यहाँ एसपी ऑफिस दिया, फिर बीएमओ का ऑफिस दिया, फिर एससी आईपीएच ऑफिस दिया, फिर एससी पीडब्ल्यूडी ऑफिस दिया, एससी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिया। ये सारे ऑफिस यहाँ खोल दिए गए हैं और इनमें पोस्टें भी सैंक्शन कर दी गई। और अभी जू के लिए 4.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किया। पोंग डैम ऑस्टिस की जो बात थी उसका कार्य जो 40-50 साल से जिनको बेचारे घरों में नहीं रह रहे हैं, जिनको सरकारी जगह पर रह रहे थे लेकिन बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने में भी दिक्कत आ रही थी, उनके केस को सेटल करने की हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में देहरा को टूरिज्म की दृष्टि से हम विकसित करने जा रहे हैं। जयराम सरकार सत्ता में आई, 9 महीने में 900 संस्थान खोल दिए गए। इतने संस्थान तो इन सब मुख्यमंत्रियों ने आज तक नहीं खोले जो 9 महीने में जयराम की सरकार ने खोल दिया। संस्थान कैसे? दुख इस बात का है कि जयराम सरकार ने हिमाचल की जनता को बहुत बड़ा धोखा चुनावों से पहले दिया। अपराध किया है जयराम सरकार ने, जो 75 साल में सभी मुख्यमंत्रियों ने संस्थान मजबूत किए थे, उनको भी कमजोर करके इस जयराम सरकार ने पिछले 9 महीनों में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार का कार्य किया। ये अपराध है, ये धोखा है। सुक्खू भाई 10 गारंटियां किथे पाई। पूरा देश जो है वो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देख करके चिंतित है और हम सब लोग भी उसमें शामिल हैं। मैं हैरान हो रहा हूं मुख्यमंत्री के बार बार इस तरह के वक्तव्य से। सुबह कहते हैं कि प्रदेश बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है और शाम को कहते हैं कि आर्थिक संकट है नहीं, हम जो है हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। विकास के तमाम सारे कार्य बंद कर दिए और जितनी जनहित की योजनाएं थी उन सबको बंद कर दिया। पेंशनर्स और कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन देने के लिए आज की तारीख में इस प्रकार के जो हालात बने, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। ये 2 साल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आखिरकार ऐसा क्या किया? ये सारी गारंटियां जो वादे किए थे, जो कमिटमेंट की थी इनने सत्ता में आने के लिए, आज कह रहे हैं कि हमको फ्रीबीज से बचना चाहिए, लेकिन सत्ता में तुम आए ही इस वजह से है क्योंकि आपने लोगों को झूठे आश्वासन, झूठी गारंटियां दे करके लोगों को गुमराह किया था। तो जो हम 1 तारीख को पेंशन देते थे और सैलरी देते थे, हर महीने हम सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के रूप में 1200 करोड़ रुपया और जो पेंशनधारी हमारे बुजुर्ग हैं उनको 800 करोड़ रुपया हम हर महीने की पहली तारीख को देते थे। यानी 2000 करोड़ रुपया हर महीने हम कर्मचारियों के और अधिकारियों की सैलरी और पेंशन के लिए खर्च करते हैं। कि इन सैलरी और पेंशन को
देने के लिए हम बाजार से 7.5% पर ऋण उठाते हैं, और जो हमें केंद्र सरकार से शेयर आता है, 6 तारीख को हमारे को आरडीजी आती है और 10 तारीख को शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस आता है, वो आता है 10 तारीख को। तो 5 दिन का जो इंटरेस्ट हमें लोन के रूप में हम सैलरी और पेंशन देने के लिए करते हैं, वो बनता है 3 करोड़ रुपए। कुछ समय बाद आप इस डेरा में विकास की वो गंगा देखेंगे जिसकी शुरुआत मैं आज कर चुका हूं। एक भी अस्पताल खुला नहीं, एक भी संस्थान खुला नहीं, 1,500 संस्थान बंद कर दिए। 22 लाख बहनों को 1,500 रुपए महीना देना था, वो नहीं दिया। 1 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में देनी थी, वो नहीं दी। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना था, वो नहीं दिया। 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, वो नहीं खरीदा। 300 यूनिट बिजली के फ्री देने थे, वो नहीं दिए। सत्ता संभालने के कुछ ही समय बाद पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा खोले गए 1500 के करीब संस्थान अथवा ऑफिस बंद करने के लिए विपक्ष व प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के निशाने पर रहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू अब उनकी पत्नी को एमएलए बनाने वाले देहरा हलके के लोगों के लिए एक एसपी व 3 एससी ऑफिस खोलने के लिए चर्चाओं में है। पत्नी कमलेश ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में कल पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री कार्यालय के शुभारंभ के दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि वह यहां की जनता से किए गए वादों के मुताबिक बिजली, पीडब्ल्यूडी व जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता व एससी ऑफिस पहले ही यहां खोल चुके हैं। इतना ही नहीं, पिछले महीने कर्मचारियों को सैलरी 5 व पेंशन 10 तारीख को देने के पीछे 3 करोड़ रुपए की बचत का हवाला देने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू देहरा के बनखंडी में बनाए जाने वाले चिड़ियाघर के लिए 450 करोड़ अथवा दिल खोलकर सरकार का धन खर्च करने की भी घोषणा कर चुके हैं। सीएम सुक्खू न केवल कुछ अर्सा पहले उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर को विधायक बनाने वाले देहरा विधानसभा क्षेत्र में कई संस्थान खोलने व करोड़ों का बजट लुटाने की मेहरबानी कर रहे हैं, बल्कि 2 साल के शासनकाल में अपने गृह जिला हमीरपुर में भी वह कई संस्थान खोल चुके हैं, जबकि बंद किए गए 1500 संस्थान में से ज्यादातर को दोबारा खोलने की अधिसूचना अब तक जारी नहीं हुई है। संस्थान बंद करने के अलावा पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां व प्रदेश की सभी वयस्क महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन न दे पाने के साथ साथ हर महीने करीब 1000 करोड़ का लोन लेने के लिए भी 2 साल से लगातार प्रदेश का खजाना खाली होने की बात कह रहे हैं। सीएम सुक्खू द्वारा आधा दर्जन कांग्रेस नेताओं को सीपीएस व दर्जन भर को बोर्ड निगम में कैबिनेट रैंक के अध्यक्ष व सलाहकार बनाए जाने को भी विरोधी दल जनता के धन का दुरुपयोग बता रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के देहरा में 3रे एसपी ऑफिस व मुख्यमंत्री कार्यालय खोलने व यहां सचिवालय के स्टाफ को बिठाने को भी कई सोशल मीडिया यूजर अन्य विधानसभा हलकों के मतदाताओं से भेदभाव करार दे रहे हैं। इसके पीछे हालांकि सीएम सुक्खू देहरा के पिछड़े होने का तर्क दे रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि चंबा व सिरमौर के दूर दराज इलाकों की वजह सीएम की पत्नी का विधानसभा हलका किसी भी एंगल से ज्यादा बैकवर्ड नहीं है। कुर्सी मिलने के बाद जनता अथवा टैक्स पेयर का पैसा अपने पसंदीदा क्षेत्रों अथवा लोगों पर लुटाने के आरोप कई मुख्यमंत्रियों पर लग चुके हैं और हिमाचल में दशकों से हर 5 साल बाद सरकार बदलने का एक मुख्य कारण यह भी बताया जाता है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी अपने हलके के विकास के साथ साथ सिरमौर के दूर दराज क्षेत्र शिलाई में एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ व 2 एक्शन ऑफिस खोलने तथा कॉलेज, सिविल कोर्ट व रेफरल हॉस्पिटल जैसी सौगातें देने के लिए चर्चाओं में रहे थे। हालांकि इसके बावजूद शिलाई से उनके करीबी भाजपा कैंडिडेट बलदेव तोमर की लुटिया डूब गई थी। हमने 1 महीने में 2 बार पे दी। हिमाचल की चर्चा जब सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को 4 दिन पे लेट मिली तो पूरे नेशनल मीडिया में नेशनल लीडरशिप ने उठा दिया। वो एक डिसिप्लिन था कि हम 2000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों की पे और पेंशन पर खर्च करते हैं। अब जब 2000 करोड़ रुपया हम लेते हैं तो हमें 3 करोड़ रुपया प्रति माह उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी कि 36 करोड़ रुपया साल का। मैंने कहा कि 36 करोड़ रुपए मैं गरीब जनता की सेवा में लगाऊं ना, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा फिस्कल डिसिप्लिन के तहत उसको ठीक किया। आज जब हमने 1 महीने में 2 बार सैलरी दे दी, डीए भी दे दिया, 4 दिन पहले हमने सैलरी भी दे दी दीपावली से पहले की, सबको दी, आउटसोर्स वालों को पहली बार हुआ।
भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।